जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरु महाराज सत्संग सुनाते हुए बताया कि नाम को पाना अत्यंत कठिन है। इस मुक्तिदाता धुनात्मक नाम को पाना और इसे अपने अंतर में प्रकट करना कोई आसान काम नहीं है। नाम की प्राप्ति के लिए कठोर साधना करनी पड़ती है, कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। नामदान के समय सतगुरु जीव को अंतर में इसके साथ संबंध जोड़ने की युक्ति बताते हैं। उनके दिए वर्णात्मक नाम का लगन के साथ जाप करने तथा गुरु की बताई रहनी अपनाने से ही जीव इसे प्राप्त करता है। पलटू साहब ने हमें चेतावनी देते हुए कहा है, नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोय, नाम न पाया कोय, नाम की गति है न्यारी, वहीं सकस को मिले जिन्होंने आशा मारी। हाउ को करे खामोश होश न तन को राखे, गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम का चाखे। बिसरे भूख प्यास जाए मन रंग में लागे, 5-25 रहे बार संग में सो भागे। आपुई रहे अकेले बोले बहु मीठी बानी, सुनते अब वह बैन कहाँ मैं कहूँ बखानी। पलटू गुरु प्रतापते रहे जगत में सोए, नाम नाम सब कहत है, नाम न पायो कोय। अर्थात प्रभु को नाम जपने की बात तो सब कहते हैं, परंतु अपनी मर्जी का या किसी का बताया कोई भी नाम जप लेने से जिज्ञासु को प्रभु का सच्चा नाम नहीं मिल जाता। वह अत्यंत दुर्लभ है और उसकी पहुँच एकदम न्यारी है। वह भक्त को सचमुच प्रभु के धाम में पहुँचा देती है, जबकि अन्य प्रचलित साधन उसे वहाँ कतई नहीं पहुँचा सकते। उस नाम को पाने के लिए अपने अहंकार पर अंकुश लगाना पड़ता है। तरह तरह के सांसारिक पदार्थों की लालसा को काबू में रखना पड़ता है और चेतना को शरीर में से समेटकर शरीर को शून्य करने का अभ्यास करना पड़ता है। गगन गुफा में टिककर अर्थात शरीर के 9 द्वारों के रास्ते संसार में फैले हुए मन को समेट मस्तक के भवों के बीच में एकाग्र करके ही साधक वहाँ गूंज रही नाम की ध्वनि को सुनकर प्रभु प्रेम का रस चख पाता है। जब मन नाम के रंग में रंग जाता है तो अभ्यासी को भूख प्यास की भी भूख भूल जाती है। तब उसका ध्यान 5 तत्वों और उनकी 25 प्रकृति वाले शरीर को खाली करके अंदर के रूहानी मंडलों में ऊपर जाने की ओर रहता है। केवल नाम ही उस चढ़ाई में उसका साथी होता है। तब वह एकांत में बैठकर अंदर की अत्यंत मधुर ध्वनि सुनना ही पसंद करता है। अंदर का दिव्य संगीत सुनाई तो देता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सतगुरु के प्रताप से जो गुरुमुख अभ्यासी संसार की ओर से सो जाते हैं, परंतु प्रभु की ओर से जाग उठते हैं, नाम उन्हीं को मिलता है। सतगुरु की कृपा के बिना नाम कोई नहीं पा सकता। सुरत शब्द योग वास्तव में आत्मा अंतर में शब्द के साथ जोड़ना ही सब संतों के उपदेश का सार है। सभी संतों ने कहा है
कि शब्द के साथ जुड़कर ही सूरत अर्थात आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। इसीलिए संतों के मार्ग को शब्द योग मार्ग और सूरत शब्द योग भी कहा जाता है। पलटू साहब ने अपनी वाणी में स्थान स्थान पर आत्मा के शब्द से जुड़कर उसमें सामने और परमात्मा को पा लेने का उल्लेख किया है। सुरती सुहागिन उल्टी के मिली शब्द में जाए, मिली शब्द में जाए, कंत को बसी में किन्हा। संत हमें समझाते हैं कि मन और आत्मा का स्थान आँखों के मध्य में है। यहाँ से नीचे उतरकर मन शरीर में तथा शरीर के 9 द्वारों के रास्ते बाहर संसार में फैला हुआ है। उसके साथ बंधी होने के कारण आत्मा की भी यही दशा है। जब मनुष्य सतगुरु के दिए वर्णात्मक नाम के सुमरन से मन को संसार की ओर से समेटकर भ्रुकुटी मंडल यानी मस्तक में भौं के बीच तीसरे तिल पर एकाग्र करता है, तो आत्मा भी साथ ही सिमट कर वहीं इकट्ठी हो जाती है। वहाँ इकट्ठी होकर शब्द को पकड़ती है, उससे जुड़ती है और उसमें विलीन होकर परमात्मा को पाती है। ऊपर दी गई पंक्तियों में पलटू साहब ने इसी प्रक्रिया की ओर संकेत किया है। उल्टी के का अर्थ अपनी चेतना के प्रवाह को दिशा को बाहर से अंदर की तथा नीचे से ऊपर की ओर पलटना है। पलटू साहब ने समझाया है कि ऐसा करके आत्मा शब्द में विलीन होकर के परमात्मा रूपी अपने पति को रिझा लेती है और सुहागिन हो जाती है। एक अन्य जगह पलटू साहब ने निजी अनुभव का वर्णन इस शब्दों में किया है। पलटू में भजे भया रही न दूजी रेख, अर्थात जब मैं नाम भक्ति में लीन हो गया तो दैत मिट गया, मैं परमात्मा में समाकर उससे एक हो गया। संत फकीर और सतगुरु। संतों की भाषा में संत उस महात्मा को कहा जाता है जिसने प्रभु को पा लिया हो और प्रभु में समाकर उससे एक हो गया हो। संत को अरबी में फकीर और फारसी में दरवेश कहते हैं। पलटू साहब ने तीनों शब्दों का प्रयोग इस अर्थ में किया है। ऐसे महात्माओं को उन्होंने हरिजन भी कहा है। केवल एक संत ही सतगुरु अर्थात सच्चा गुरु होता है, क्योंकि जिज्ञासु को मुक्ति तथा प्रभु प्राप्ति का सच्चा मार्ग केवल वही दिखा सकता है। पलटू साहब ने बार बार संत और परमात्मा की एक रूपता का उल्लेख किया है। आपका कथन है, संत और राम को एक के जानिए। आपने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों को अलग अलग केवल इसलिए समझा जाता है कि संत का शरीर होता है और परमात्मा का शरीर नहीं। दोनों एक ही शरीर देखते हैं। द्विधरो अपने कहा है कि परमात्मा स्वयं ही संत का रूप धारण करके जीवों को अपनी भक्ति का सही रास्ता दिखाने का कार्य करता है। संत रूप अवतार आप हरि धरि के आवे, भक्ति करे उपदेश जगत को राह चलाए। पलटू साहब ने भी अन्य संतों की तरह इस बात पर बहुत बल दिए हैं कि मनुष्य को संत की अवस्था वक्त के सतगुरु द्वारा बख्शे नाम अभ्यास से ही प्राप्त होती है। जो भी महात्मा इस अवस्था में पहुँचे वे सभी अन्य मार्ग छोड़ सहज मार्ग भाव शब्द मार्ग पर चले थे। दास पलटू कहे राह सब छोड़ के, सहज की राह से संत काढ़ी। एक अन्य पद में पलटू साहब ने
कहा है कि संत का दर्जा प्राप्त करने वाले सब साधक शब्द मार्ग के ज्ञान का अस्त्र लेकर ही परमार्थ के युद्ध क्षेत्र में उतरते हैं। उन्होंने ध्यान को शरीर के 9 दरवाजों को ओर से हटाकर 10वें पर टिका लिया होता है, जिससे अंतर में सदा गूंजते रहने वाला शब्द प्रकट हो जाता है और अंत में उन्हें परम धाम का सिंहासन मिल जाता है। वे परम पद पा लेते हैं। संत चढ़े मैदान पर तरकस बांधे ज्ञान, 9 दरवाजे छोड़ी सूरत 10 पर दीन्हा। अनहद बाजे तुर अटल सिंहासन पाया। सतगुरु खुद शब्द का अभ्यास करके शब्द स्वरूप हो जाते हैं और वे जीवों को प्रभु प्राप्ति तथा आवागमन से मुक्त के लिए नाम का अभ्यास करने की शिक्षा देते हैं। वे जिज्ञासु को नाम मार्ग पर चलने की प्रेरणा ही नहीं देते, बल्कि उसे इस मार्ग का पर्थी भी बना देते हैं और पूरी यात्रा के दौरान यानी आरंभ से अंत तक अपने प्रकाशमय स्वरूप में उसके साथ रहते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। भाव सिंधु के पार जो चाहिए ज्ञान को, केवट भेदी तलाश कीजिए। अघाट ओ बाट के भेद का मरहमी, उसी की नाव पर पाँव दीजिए। शब्द की नाव पर चढ़े जो ध्यान के, जाए वहीं पार नहीं पाँव भीजे। दास पलटू कहे कौन मलाह है, पार भव सिंधु तब उतरी लीजिए। इस पद में परमार्थी को समझाया गया है कि अगर तुम भवसागर के पार जाना चाहते हो तो ऐसा केवट ढूंढो जो रूहानी सफर का पूरा जानकार हो, जिसने खुद का यह सफर तय किया हो और निजी अनुभव के आधार पर जनता को जिज्ञासु के रूहानी सफर का रास्ता कहाँ से शुरू होता है और कैसा है, अर्थात उसमें कितने पड़ाव होते हैं, कितनी मंजिलें आती है सफर के दौरान, प्रार्थी को क्या क्या अनुभव होते हैं और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे केवट के पास शब्द की नाव होती है जो ध्यान को स्थिर करके शब्द की नाव को सवार हो जाता है और अंतर में शब्द का सहारा लेता है, वहीं भवसागर को पार करता है। इस सागर के जल से उसके पैर नहीं भीगते, यानी वह इसके प्रलोभनों में नहीं फंसता, मगर पहले ठीक तरह से पता लगा लोगे कि केवट कैसा है, तब तो तुम अवश्य भवसागर से पार पहुंच जाओगे, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओगे, प्रभु को पालोगे। संसार में सतगुरुओं का आगमन जीवों को भवसागर के पार पहुंचाने के लिए ही होता है और परमात्मा के अवतार होते हैं। पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार जगत को राह चलावे। भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे, प्रीत बढ़ावे जगत में धरनी पर डोले। कितनों कहे कठोर वचन को अमृत बोले, उनको क्या है चाह सहत है दुख घनेरा। जीव तारन के हेतु मुल्क फिरते बहु तेरा, पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वार। पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार। संत सतगुरु जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, उन्हें मुक्ति की राह की जानकारी देते हैं। वे प्रभु भक्ति का उपदेश देते हैं, लोगों को समझाते हैं कि प्रभु असली नाम क्या है। वे उस नाम यानी शब्द को सुनने की युक्ति सिखाते हैं। संत जन स्वयं स्थान पर जाकर प्रभु प्रेम तथा मानव प्रेम के दिव्य संदेश को
लोगों के हृदय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और दूसरे के कठोर से कठोर वचनों का उत्तर भी बहुत मीठी वाणी में देते हैं। वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वे तो दूसरे के भले के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहने को तैयार होते हैं। जीवों को भवसागर से तारने के लिए वे दूर दूर की यात्रा करते हैं। सतगुरु को पाकर इस दास ने भी भव बंधन से छुटकारा पा लिया। केवल सतगुरु ही नाम के दाता होते हैं। पलटू साहब ने कहा है कि संतों को नाम से तथा नाम को संतों से गहरा प्यार होता है। किसी संत का आश्रय लिए बिना जिज्ञासु नाम तक नहीं पहुंच सकता। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम को वहीं मिलावे। वे है वापिकार मिलन की राह बतावे। जब तब तीरथ व्रत करे बहु तेरा कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट न कोई। कोटिन करे उपाय भटक सगरों से आवे, संत दुलारे जाए नाम को घर तब पावे। पलटू यह है प्राण आदि आदि से ती और अंत, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। संतों का नाम के साथ और नाम के संतों के साथ गहरा प्यार होता है। वे स्वयं नाम से जुड़े होते हैं, इसलिए दूसरों को उससे जुड़ने की विधि सिखाते हैं। जीव जब तप तीर्थ यात्रा व्रत आदि कितने भी शुभ कर्म क्यों न कर ले, कितने ही मठ और आश्रमों के चक्कर क्यों न काट ले, परंतु संत की शरण लिए बिना वह नाम से जुड़ नहीं सकता। नाम उसके अंदर प्रकट नहीं हो सकता। सतगुरु की शरण लेने पर वह अपने शरीर के अंदर ही नाम को पा लेता है। पलटू साहब कहते हैं कि यह नाम प्राणों से परे है। यह सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है और अंत तक चलता रहेगा। संतों की नम्रता, संतों को सर्वश्रेष्ठ गुण नम्रता है। वे अहंकार से अछूते हैं। संतों की पहुंच प्रभु के धाम तक है, क्योंकि वे प्रभु को पा चुके हैं, उससे अभेद हो चुके हैं। अन्य कई संतों की तरह पलटू साहब ने भी अपनी वाणी में इस अवस्था को प्राप्त कर लेने का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए आपने एक पद में अपने को अनादि अनंत तथा सर्वव्यापक बताते हुए अंत में कहा है कि नर देह धारण करने से परमात्मा के दो रूप हो गए हैं, एक कुल दुनिया के मालिक परमात्मा का और दूसरा उसके दास पलटू का। पलटू देह के धरे से वे साहिब हम दास, आदि अंत हम ही रहे सब में मेरो बास। आपने कहा है कि प्रलय करोड़ों युगों से होती रही और हर बार प्रलय करने वाला मैं ही रहा हूँ। कोटिन युग प्रलय गई, हम ही करनेहार, परंतु किसी संत की वाणी के ऐसे अंश पढ़ सुन कर हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यह उसका अहंकार बोल रहा है। संत अहंकार से कोसों दूर होते हैं। वे नम्रता के पुंज होते हैं। परमात्मा अनादि और अनंत है। वह सृष्टि का रचयिता और स्वामी है, सर्वव्यापक है। वह परम चेतन तथा आनंद स्वरूप है। उसमें समाकर उससे एक हो जाने का और अपने अलग अस्तित्व का बोध खो देने का अनुभव कैसा होता है, यह कल्पना करना भी सर्वथा असंभव है। वैदिक स्तर पर केवल इतना ही समझा जा सकता है कि संसार में सक्रिय होने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए संत सतगुरु जब फिर से हमारे स्तर पर आ जाते हैं तो मौज के क्षणों में उनके मुख से कभी ऐसी वाणी फूट पड़ती है जो प्रभु प्राप्ति के इच्छुक जीवों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। परंतु प्रभु से एक हो जाने के
बाद भी वे कभी यह नहीं भूलते कि यदि उन्होंने परमात्मा को पा लिया है तो अपनी बुद्धि तथा ज्ञान के बल से नहीं, बल्कि अपने सतगुरु की अपार कृपा और उनकी दया मेहर से। पलटू साहब ने स्पष्ट कहा है, तन के कटाक्ष भक्ति भूतत कर जागी, स्वतन मन में आई जगत की भ्रमणा भागी, भक्ति अभय पद दिन्हा सनातन मार्ग का वाक्य। अर्थात जब सतगुरु हमें मुझ पर तनिक सी दया दृष्टि डाल तो मेरे हृदय की धरती भी भक्ति भावना की बीज फूट पड़ा, मन में स्थिरता आ गई और उसका संसार में भटकना बंद हो गया। भक्ति ने मुझे परम धाम में पहुंचा दिया, जहां किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। सतगुरु का बताया हुआ भक्ति का यही मार्ग नित्य और सनातन है, जो अनादिकाल में से चला रहा है। जिज्ञासुओं को भक्ति करने की ठीक विधि का ज्ञान सतगुरु से मिलता है, पर सतगुरु से उसका मिलाप प्रभु की दया से ही होती है। इस तरह सतगुरु के माध्यम से वास्तव में परमात्मा ही दयापूर्वक जिज्ञासुओं को भक्ति दान देता है, अपने नाम का मोल रत्न प्रदान करता है। इसी बात को ध्यान में रखकर पलटू साहब विनोदपूर्ण ढंग से बड़ी नम्रता के साथ कहते हैं कि मैं तो बड़ा पापी था, इस योग्य नहीं था कि भगवान मुझे अपनी भक्ति देता, पर मेरे अलावा एक और पलटू भी था जो सचमुच धर्मात्मा था। प्रभु ने गलती से मुझे वह दूसरा पलटू समझ लिया और इस धोखे में अपनी भक्ति उसके बजाय मुझे दे दी। जय गुरुदेव।